आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या होता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC लिख लेते हैं। ठीक है, जो बी पे राइट एंगल है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर जहाँ पे एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये B 90 डिग्री है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का नेमिंग देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है ना, तीनों साइड को क्या क्या कहते हैं देखिए। तो तीनों साइड को क्या क्या कहते हैं, तीनों साइड में से एक साइड होता है हाइपोटेनस। देखिए इसमें 3 साइड है ना, AB BC और AC। ठीक है, तो इस तीनों साइड में से एक जो हो जाएगा वो हाइपोटेनस होगा और दूसरा बेस कहलाता है और एक कहलाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन तीनों में हाइपोटेनस जो होता है, ठीक है ना, इन तीनों में हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। ये हाइपोटेनस जो होता है ये फिक्स रहता है। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। बस बचा ये बेस और परपेंडिकुलर, ये एंगल पे डिपेंड करता है, अदर एंगल्स पे। जैसे ए और सी, राइट एंगल को छोड़ करके ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा और सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा। तो कैसे हो जाता है ये हम पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस सबसे पहले जान लेते हैं क्योंकि ये फिक्स होता है। तो सबसे बड़ा हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, और वो कौन सा साइड होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड। ये एंगल भी हमारे यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है ना, 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसके अपोजिट वाला साइड जो AC होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, यहाँ पे हाइपोटेनस AC है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर के लिए। तो बेस और परपेंडिकुलर हमने क्या बोला कि अदर 2 एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हो तब बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसमें 3, सबसे पहले तो 3 इसमें एंगल है, एंगल A, एंगल C और एंगल B। तो जो एंगल राइट एंगल है यानी एंगल B यहाँ पे राइट एंगल, उसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गया। ये तो फिक्स है। ठीक है, AC यहाँ पे AC हाइपोटेनस हो गया। बचा 2 साइड AB और BC। तो इसमें से एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम अभी एंगल A ले लेते हैं। ठीक है ना, ये एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो जिस भी एंगल को लिए उसके सामने वाला साइड, ए एंगल के सामने वाला साइड कौन है, BC है। ठीक है ना, तो अपोजिट साइड यानी कि BC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। और एडजेसेंट साइड यानी जिससे मिलके ये एंगल बना, एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया, ये AB। एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया, एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये AB हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में AB क्या है, बेस हो जाएगा। एंगल A के रिस्पेक्ट में AB बेस हो जाएगा। वैसे ही अगर एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल C बात करें तो एंगल C के सामने वाला साइड, अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल C का बात चुकी कर रहे हैं हम, ठीक ना। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AB। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस BC हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, कितने तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, क्या क्या होता है देखते हैं। तो
उससे पहले हम एक चीज़ और बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम काम करता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस AC है, ठीक है ना। यहाँ पे हाइपोटेनस AC है, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर का सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। फिर से हम यही इसे ऐसा ही ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक है, जहाँ पे एंगल भी राइट एंगल है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, पहले लिख देते हैं एंगल B जो है वो 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, कोई भी एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, या तो एंगल A या तो एंगल C के रिस्पेक्ट में होगा। तभी हम लोग एंगल A के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है साइन ऑफ एंगल A, ठीक है। साइन ऑफ एंगल A, इसको शॉर्ट में साइन A भी लिखते हैं, ठीक है ना, सिंपली साइन A, E हटा देते हैं और A लिख दिए, A एंगल की बात हो रही तो साइन A, ठीक है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर को हम लोग P से, चलो P से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में P लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हम लोग क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, चलो H लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है। और अभी हम लोग पहले बता चुके हैं कि परपेंडिकुलर किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि किस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? हमने क्या कहा था? अपोजिट वाला साइड होएगा, ठीक है। तो एंगल A यहाँ पे इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा है? BC है, तो BC हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है, ठीक है। और वो कौन सा साइड होता है हाइपोटेनस? जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड होता है। राइट एंगल यहाँ B पे है और इसका अपोजिट वाला साइड जो है AC, वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन A के बारे में। अब हम बात करते हैं अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कोसाइन है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है कोसाइन ऑफ एंगल A का बात करें तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? कॉस A लिख देते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? ठीक है, ये बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस को हम लोग B से लिख दिए शॉर्ट में, ठीक है, और हाइपोटेनस बेस से। फिर से हम बात करेंगे कि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट वाला साइड, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? AC, ये तो लिख दिए। और बेस, अभी हम कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? A एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो बेस क्या होगा? एडजेसेंट साइड, यानी AB वाला, AB साइड, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? टेंजेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। तीसरा, टोटल 3 रेशियोज अभी बताए हमने, टेंजेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? tan A लिखते हैं। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, B से परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिया बेस B से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो अभी हम लोग एंगल A का बात कर रहे हैं, है ना। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? इसका अपोजिट वाला साइड, यानी BC, और बेस कौन सा हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, यानी AB, ठीक है, लिख दिया। और अब अगला जो तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जो अगला 3 होता है वो इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है, देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। चलिए ये बताते हैं, देखते हैं चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉसेकेंट लिखते हैं इसको, ठीक है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। कॉसेकेंट ऑफ एंगल A को हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्ट करके क्या लिखते हैं? कॉसेक A, ठीक है, कॉसेक A।
ठीक है, तो ये क्यों लिख दी, एंगल ए की बात हो रही है तो इसलिए ए लिखे हैं, ठीक है, कॉसेक ए, कॉसेकेंड की जगह पे कॉसेक, और एंगल ए की बात हो रही तो ए लिख दिए कॉसेक ए। तो ये कॉसेक ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और ए एंगल की बात कर रहे हैं तो साइन में भी ए एंगल की ही बात करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसको 1/sin ए लिख सकते हैं, ठीक है, 1/sin ए लिख सकते हैं, साइन ए का रेसिप्रोकल है। तो अभी हम लोग आप देखिए साइन में हम लोग क्या दिखाए थे, साइन ए क्या होता है, p/h होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो h ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, है ना, तो h न्यूमरेटर में चला जाएगा, p डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h/p के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और h क्या है, हाइपोटेनस, p क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, h क्या है, हाइपोटेनस, p क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग h तो हम लोग का फिक्स रहता है, पता ही है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, तो अब हम लोग जो ट्रायंगल बनाए थे उसमें देख लेते हैं, ये एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए ये इस ए एंगल की बात हो रही है, यहाँ इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा, इस ए बी सी में वो तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हो जाएगा ए सी, तो ए सी हो गया, और एंगल ए की बात हो रही है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके अपोजिट वाला साइड यानी बी सी हो गया, तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा, है ना, ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ठीक है, देखिए अपोजिट हो गया ना। हम लोग साइन ए क्या लिखे थे, यहाँ पे देखिए बी सी बाई ए सी लिखे थे, ठीक है, साइन ए बी सी बाई ए सी लिखे थे, और कॉसेक ए क्या लिखे, ए सी बाई बी सी, सीधा इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो उसी तरह से अदर टू जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो भी रेसिप्रोकल होता है बचे हुए दो का, ठीक है। तो पांचवा में हम लोग आ जाते हैं, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सेकेंड ऑफ ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख लेंगे, सेक ए, ठीक है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos ए, ये cos ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ये cos ए का रेसिप्रोकल होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर फिर से ट्रायंगल वही वाला सेम बना लेते हैं ताकि बार बार पीछे पलटना ना पड़े। यहाँ सीधा बी पे 90 डिग्री था, है ना, बी पे 90 डिग्री था, ठीक है, हम लोग ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, cos का क्या हम लोग लिखा था फॉर्मूला, b/h, ठीक है, तो ये सेक जो है cos का रेसिप्रोकल है यानी h/b हो जाएगा, ठीक है, h से हाइपोटेनस, b से बेस, और एंगल कौन सी, a की बात हो रही है तो a के लिए हाइपोटेनस तो ऐसे भी फिक्स होता है, तो हाइपोटेनस क्या था हमारा, AC था, AC लिख दिए, ठीक है, और b बेस, बेस कौन सा हो रहा है, एंगल a की बात हो रही है तो एडजेसेंट साइड यानी ये AB वाला साइड जो है ये बेस रहेगा, ठीक है, हो गया। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बचा वो हम लोग देख लेते हैं, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको कहते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, लिख लेते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, अगर एंगल की बात हो रही तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, कॉट ए, ठीक है, एंगल ए की बात हो रही है इसलिए कॉट ए, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है, ए एंगल की बात हो रही है इसलिए यहाँ भी ए लेंगे तो 1/tan ए, ठीक है, टैन का रेसिप्रोकल होता है। टैन हमने देखा था क्या होता था, टैन क्या होता था, p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा यानी बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी b/p हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो ए एंगल के लिए बेस क्या हो गया, उसका एडजेसेंट साइड यानी ए बी हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसका अपोजिट साइड यानी कि बी सी हो गया, तो ए बी बाई बी सी, तो इस तरह का टोटल सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसमें कुछ कुछ रिलेशन भी होता है, एक रिलेशन तो हमने पहले ही बता दिया कि कॉसेक जो है, कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अभी एक और होता है जो हम लोग देखते हैं, एक रिलेशन होता है साइन ए, अगर सेम एंगल की बात हो रही है तो साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टैन ए के बराबर होता है, कैसे हो जाता है ये देख लेते हैं, ठीक है, देखिए साइन का हमने देखा था क्या होता है, LHS पे पहले देखते हैं, ठीक है, LHS में देखते हैं पहले क्या है, साइन ए बाई कॉस ए, है ना, साइन ए बाई कॉस ए, साइन का हमने क्या देखा था, p/h हो रहा था, ठीक है, और कॉस का क्या हो रहा था, b/h, ठीक है ना, b/h हो रहा था। सेम एंगल देखिए यहाँ पे सेम होना चाहिए, साइन ए सबके लिए सेम एंगल है,
सब सेम एंगल के लिए रेशियो की बात हो रही है, तो साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू tan ए होगा। तो p बाई एच और b बाई एच होता है। साइन ए के जगह पे लिख दिए p बाई एच, कॉस ए की जगह पर लिख दिए b बाई एच, ठीक है। तो इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो अच्छे से लिखा जाएगा p बाई एच इंटू एच बाई बी। देखिए एच एच कट गया, बचा सिर्फ क्या हमारा p बाई बी। और हम लोग जानते हैं tan के फॉर्मूले से, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan के बारे में बात की थी, तो उसके हिसाब से जानते हैं हम लोग p बाई बी क्या होता है, tan होता है। और सेम एंगल की बात हो रही थी, इसलिए वही सेम एंगल ही लिखेंगे tan है, ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसको ऐसे अरेंज करके कैसे लिख दिए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पे देख लें। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन में कॉस से डिवाइड कर रहे हैं ना, साइन में कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये साइन वाला पार्ट है इतना, और ये इतना कॉस वाला पार्ट है ना। तो साइन में कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, p बाई एच, ये साइन वाला पार्ट हो गया, डिवाइड कर रहे हैं कॉस से, यानी b बाई एच, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको बराबर, इसके क्या होगा, ये डिवाइड वाले साइन को हम लोग चेंज किए, इनटू में किए, मल्टीप्लाई के साइन में किए, तो जानते हैं उसके बाद वाला जो भी टर्म होता है वो उल्टा हो जाता है, जो डिवाइड में है। किससे डिवाइड दे रहे हैं, कॉस ए से, और कॉस ए क्या है यहाँ पे, b बाई एच, इससे पूरा b बाई एच से डिवाइड लग रहा है ना। तो यहाँ पे अगर इसको डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी h ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो कट करके बचेगा p बाई बी। आप लोग देख लिया कैसे आया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तो अब तक हम लोग ने क्या देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख लिया। अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या उसका स्पेसिफिकेशन, उसका क्या क्या फीचर्स है, वो थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल में बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, लिख दिए ए बी और सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा एक्सटेंड किए, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ए सी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए और ये ए बी वाले साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, मान के चलिए सी डैश ले लिया हमने, ठीक है। और वहाँ से परपेंडिकुलर फिर से इस ए बी के बढ़ाए हुए पार्ट पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको बी डैश लिख देते हैं, चलिए ठीक है, बी डैश लिख देते हैं। तो दो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक ए सी बी हो गया और एक ए सी डैश बी डैश हो गया, जहाँ पे एंगल बी, ए सी बी वाले में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और ए सी डैश बी डैश वाले में एंगल बी डैश जो है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, ठीक है, समझ गए। तो अब हम ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एप्लीकेबल है, जो भी हम बताने जा रहे हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं, तो साइन ए ही ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हाइपोटेनस फिक्स होगा हमारा। अभी कौन सी बात कर रहे हैं, एसीबी की बात कर रहे हैं, ये इस वाले ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एसीबी की, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो सबसे पहले फिक्स ही होता है। तो आप जानते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, यानी बी के अपोजिट एसी वाला हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और पी बाई एच होता है ना, पहले तो लिख लेते हैं कि होता क्या है, साइन ए पी बाई एच होता है। तो अब पी क्या होता है, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला साइड हो जाएगा बी सी, यानी ठीक है, यहाँ बी सी और ए सी जो हो गया वो हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक है, ए सी लिख दिया। अब हम अगला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डैश और बी डैश, ये जो बढ़ाने के बाद जो ट्रायंगल बनाया हमने उसकी बात करते हैं, ए सी डैश और बी डैश की, ठीक है। तो इन ए सी ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश, फिर से हम वही एंगल लेंगे, साइन ए ही की बात करेंगे, तो फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस आपका फिर से फिक्स रहता है किसी ट्रायंगल में, तो हमने क्या कहा था, राइट एंगल के अपोजिट वाला, राइट एंगल यहाँ पे क्या है, बी डैश पे है, बी डैश पे इसका अपोजिट वाला साइड इस बार ए सी तक नहीं है, बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ए से सी डैश तक है, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा ए सी डैश है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, एंगल ए की बात कर रहे हैं इसका अपोजिट वाला साइड, यानी सी डैश बी डैश,
तो बी डैश सी डैश लिख दो, ठीक है। बी डैश सी डैश हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ए सी डैश हाइपोटेनस हो गया। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कि अगर एंगल नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल में इसको तो हमने चेंज नहीं किया, ये वाला एंगल ए कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल ए सी बी में भी यही एंगल ए है, और इस ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश में भी यही वाला एंगल ए है, ठीक है ना। तो एंगल जब चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज नहीं होगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है ना हमने, तो 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा जब तक कि एंगल नहीं चेंज हो। एंगल अगर किसी ट्रायंगल में एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ए एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है ना, एंगल ए जो है ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश दोनों के लिए कॉमन है, ये सेम एंगल है, ठीक है, सेम एंगल है, एक ही एंगल है। तो एंगल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। साइन ए का 2 बार हमने लिखा वैल्यू, एक बार ट्रायंगल ए सी बी लिया तो ये वाला आया बी सी बाई ए सी, और एक बार हमने ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश लिया तो ये वाला आया बी डैश सी डैश और ए सी डैश आया, ठीक है, बी डैश सी डैश अपॉन ए सी डैश, ठीक है। तो जब हम एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम एंगल दोनों में ए एंगल की ही बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। यहाँ तो साइन हमने लिखा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो एंगल चेंज नहीं हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलो पॉइंट में लिख लेते हैं इसी बात को, इफ एंगल और सेम, कोई भी एंगल्स 2 3 सब एंगल अगर सेम है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज नहीं होगा। इफ एंगल्स आर सेम देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर एंगल सेम रहेगा तब, ठीक है। तो अब हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे से पता चल गया क्या, जब एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम रहेगा। तो हमने इससे क्या पता चला, यहाँ पर से साइन ए इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, एंगल छोटे वाले ट्रायंगल ए सी बी के लिए, और साइन ए बड़े वाले ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश के लिए, दोनों के लिए बराबर होगा। तो साइन ए जब बराबर होगा दोनों के लिए, और दोनों में अलग अलग हमने लिखा था रेशियोज, ट्रायंगल अलग अलग ले रहे तो जाहिर सी बात है साइड अलग अलग आएगा, देखिए है ना, एक बार छोटा ट्रायंगल लिया एक बार बड़ा ट्रायंगल, तो अलग अलग साइड आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या हो गया। तो इससे पता क्या चला कि मेरा जो रेशियो आया है बी सी अपॉन ए सी वो भी बराबर होगा बी डैश सी डैश अपॉन ए सी डैश के, ठीक है, समझ गए, बी डैश सी डैश अपॉन ए सी डैश के बराबर होगा, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन ए सी डैश, ठीक है। क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कि अगर एंगल सेम रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। सिर्फ साइन की ही नहीं बात कर रहे, सारे कॉस कॉट टैन कॉसेक सेक कॉट सारे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, जो कि हमको एक्सरसाइज बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो हमने अब तक क्या देखा, पहले साइन ए, शॉर्ट में साइन ए लिखते हैं, ऐसे पूरा लिखेंगे तो SINE होगा, अभी जैसे कि पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तभी हम लोग समराइज कर रहे हैं, चलिए लिखते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या पढ़ा, जो कि एक्सरसाइज आगे एक्सरसाइज बनाने में काम आएगा, ठीक है। साइन ए किसी भी एंगल ए के लिए, ए की जगह पे एंगल बी भी हो सकता है, वो तो एंगल का जो नाम दिए आप उस हिसाब से, ठीक है ना। क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ये तो मैंने बता दिया। परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेक करते हैं ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। टैन का क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। अब कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, ठीक है ना। कॉसेक को 1 बाई साइन ए भी लिख सकते हैं, उसी हिसाब से साइन ए को भी 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं, साइन ए को इधर ले जाएगा तो कॉसेक ए इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। एच बाई पी होगा सेक ए छूट गया यहाँ पे, सेक ए क्या हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का,
कॉस ए। तो वैसे ही कॉस किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक का, यानी कॉस ए को 1/sec ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा h/b, ठीक है। अब एक लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा कॉट ए, ये किसका रेसिप्रोकल है, tan ए का, ठीक है। तो ये हो जाएगा b/p। एक और रिलेशन बताया था हमने आपको कि tan ए क्या होता है, sin a/cos ए। उसी तरह से कॉट ए क्या होता है, देखिए कॉट ए क्या होता है, tan ए का रेसिप्रोकल होगा, है ना। कॉट ए यहाँ से हमने देखा कॉट ए tan ए का रेसिप्रोकल है, तो कॉट ए इस tan ए का रेसिप्रोकल है, तो tan ए को जब sin a/cos ए लिख सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर cos a/sin ए, ठीक है, समझ गया। तो हम लोग tan ए, एक रिलेशन क्या है, tan ए इक्वल टू sin a/cos ए, और ये कैसे होता है ये दिखा चुका हूँ मैं, और cot ए इक्वल टू cos a/sin ए होगा, ये कैसे होगा अभी बता दिया मैंने, ठीक है। और एक चीज़ इससे पहले जो बताया था वो देख लीजिए, जो कि एक्सरसाइज बनाने में काम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि कोई भी अगर एक पाइथागोरस थ्योरम जान लेना ज़रूरी होता है, वो बता चुका हूँ, वैसे बस समराइज कर रहा हूँ। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस जो होता है वो अदर टू साइड के हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, मैंने बता दिया, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड, राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब जो एक प्रॉपर्टी था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो मैंने बता दिया कि अगर एंगल वैरी नहीं कर रहा है, एंगल सेम है, चेंज नहीं कर रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप ट्रायंगल बदल क्यों ना दिए, ठीक है ना। जैसे एक ट्रायंगल ABC बनाए हम और एक अलग ट्रायंगल PQR बना देते हैं, ठीक है। इस वाले प्रॉपर्टी को फिर से समझा देते हैं कि एक और, जैसे ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC मैंने बनाया, एक अदर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ये इससे ABC से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बस हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सेम साइज का नहीं बनाए। बस हम यहाँ पे क्या ध्यान रख रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल था पहले से राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ही हमने बनाया PQR यहाँ पे, लेकिन हमने इस PQR को इस तरह से बनाया है कि ये जो एंगल A यहाँ पे है उतना ही एंगल P है यहाँ पे। तो हमने कंडीशन क्या दे दिया कि एंगल A एंगल P आपस में बराबर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या प्रॉपर्टी होता है कि एंगल अगर चेंज नहीं कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। एंगल अगर वैरी नहीं किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी वैरी नहीं करेगा। तो हमने क्या कंडीशन दे दिया कि एंगल A और एंगल P आपस में बराबर है। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 का 6 भी बराबर होगा, यानी साइन A जो होगा वो साइन P के बराबर होगा, कॉस A जो होगा वो कॉस P के बराबर होगा, ठीक है। सही tan A जो होगा वो tan P के बराबर होगा, और cot A जो होगा वो cot P के बराबर होगा, cosec A जो होगा वो cosec P के बराबर होगा, और sec A जो होगा वो sec P के बराबर होगा, ठीक है। P है। तो जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो बराबर ही रहेगा अगर एंगल बराबर है। तो क्या कंडीशन था, एंगल A और एंगल P आपस में बराबर है, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में बराबर होगा, यानी साइन A साइन P के बराबर होगा, कॉस A कॉस P के बराबर, tan A tan P के बराबर, कॉट A कॉट P के बराबर, कॉसेक A कॉसेक P के बराबर, और सेक A सेक P के बराबर। चलिए, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या सॉल्व करेंगे, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। NCERT के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। फिर